तो चलिए जी, शादी वाले घर से विदा हो गए हैं। सब तो मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि द्वार दिन में भी आना, बर्फ का मजा लेना है तो सफेद चादरों के बीच रहना। जो लड़की को बोलेगा गलत उसको मैं भेज दूंगा नलक, क्योंकि लड़की को ना कोई आसान बात थोड़ी है। तेरा चढ़ गए रंग कसूता के चंडीगढ़ जावन लागी। पति ने किया ऐसा सवाल, बीवी ने कर डाला हलाल। चल इसकी तो शादी नहीं हो रही, तू तो हंस सकता, मेरी शादी हो रही मुझे पता है ना। मैं तभी चुपचाप लेटा पड़ा। रोना शेर मारे, रोना शेर मारे। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3:30 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ठीक सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ़ पड़ने के बाद और भी गजब की देखने को मिलती हैं। और श्री केदारनाथ धाम के पीछे का जो हिमालय पर्वत है वो अभी थोड़ा बहुत बादलों से ढकने लग गया। हमारे घर के बगल पर ही इंटर कॉलेज है, तो अभी बच्चों की छुट्टी होने लग गई। तो छुट्टी के टाइम पर कुछ इस तरह से क्लास वाइज लाइन पर लगते हैं, पीटी वगैरह होती है और कुछ बच्चों की ड्यूटी लगी हुई है ये चटाई फोल्ड करने की, जिसमें वो बैठते हैं। और यहाँ ठीक सामने बहुत सारे सीढ़ीनुमा खेत हैं जो आजकल बहुत ही हरे भरे और पीले देखने को मिल रहे हैं। कुछ खेतों में जौ की खेती हो रखी है और कुछ खेतों में ये सरसों की खेती। और बर्फ़ पड़ने के बाद ये फसल काफ़ी अच्छी हो गई है। आज हमारे होटल में भी बिल्कुल शांत सा माहौल हो रखा है। जितने भी लोग यहाँ पर रुके हुए थे सभी ने चेकआउट कर लिया। अब 1-2 दिन हमारे होटल के स्टाफ मेंबर्स भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिर 10, 11, 12 तारीख को पूरा होटल फिर से बुक है। और वैसे 2, 4, 5 कमरे ऐसे तो रोज़ ही बुक रहते हैं, लेकिन पूरा होटल शादी के टाइम पर ही बुक रहता है। आज होटल के सारे रूम चेकआउट हुए तो सभी चादर वगैरह स्टाफ मेंबर्स ने धो दिए हैं। अभी यहाँ पर अखिलेश और उनके बड़े भाई साहब देवा भाई साहब हैं, तो सब लोग ये चादर वगैरह फोल्ड करने पे लगे हुए हैं। अभी बहुत सारी हैं चादरें, चलो आराम से होगा ये काम। और इधर साइड ये तौलिया वगैरह सब धो दिए हैं, सब ये वाइट हैं और कुछ फोल्ड करके भी रख दिए। और जैसे मैं यहाँ पर आई तो आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो धूप की किरणें हैं ना वो जैसे इन सफ़ेद चादरों पर पड़ रही, वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे हम बर्फ़ में खड़े हो रखे होंगे। अभी धूप बादलों के पीछे छुप गई। शायद धूप को भी चिंता हुई कि मेरे आंखों को प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारे आंखों में नहीं चुभ रही है सफ़ेदी? नहीं चुभ रही, देखो आप ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ़ में होंगे। हाँ। बर्फ़ का मजा लेना है तो सफ़ेद चादरों के बीच रहना। अब चलते हैं अपने किचन में। और आज किचन सुबह से बहुत ही फैला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आए थे। तो ये सब नमकीन बिस्किट ऐसी कटोरी पर है। और साथ ही दिन के टाइम पर खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी भी थोड़ा सा खाई, वो भी ऐसी है। और गैस वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किया, सारी जगह ये मिठाई के डब्बे और ये नमकीन बिस्किट यही सब फैले हुए हैं। आज किचन की सफाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि आज सुबह से ही मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। किचन में तो बार बार आ रही थी, लेकिन चाय कॉफ़ी ये सब बनाने के लिए और सफाई करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि घर पर भी बहुत सारे गेस्ट रुके हुए थे आउट ऑफ स्टेट के। वो हमारे डेली व्लॉग देखते हैं, तो उनके साथ भी काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर अपने रिश्तेदारों के साथ, फिर पड़ोस में भी इनवाइट हो रखा था मुंडन संस्कार में, तो वहाँ पर भी शामिल होने के लिए गए। और फ़ोन रखा हुआ था वीडियो अपलोड करने के लिए। आज यहाँ पर नेट नहीं चल रहा था, तो आराम से कभी कभी सब चीज़ें एक ही साथ हो जाती हैं। फिर ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाया सुबह से। और अभी सुधांशु भांजा आ गया है। फाटा मार्केट गए थे, खाना भी खाया? खा लिया। वहीं खाया? चलो, क्या हो गया, सुस्त लग रहा है आज? ना गाड़ी से आ रहा हूँ। अच्छा, थकान लग गई। अच्छा, अभी मेरी तैयारी होगी है सामने जेठो जी के घर पर जाने की, वहाँ से विदाई ले लेते हैं। और मैंने तो आज वैसे देहरादून वाले घर में जाना था, लेकिन काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि कल के दिन पर जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड जी की तबीयत भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो चलिए जी, शादी वाले घर से विदा हो गए हैं। सब तो मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि द्वार दिन में भी आना, लेकिन मुझे तो कल निकलना है देहरादून के लिए। परिस्थितियाँ ही ऐसी हो गई और ठंडा भी होने लग गया बहुत ज़्यादा। और मुझे ना ऊपर से नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। और आज सासू जी यहाँ पर मिस्त्री बने हुए हैं, दीवार लगा रहे हैं।
ये जी क्या हुए ट्वेल्व दीवार मुख नहीं धोए किधर नहीं धोए तुम मुख पानी छो तुम्हारा ऊँट आज पानी नहीं आ रहा था मुँह भी नहीं धोया बोला क्या था मैं सफ़ेद कलर लगाए दिखावा का फैशन वहीं से वाइट कलर के कड़े पहन रखे हैं वाह वाह बड़े सुंदर हैं भाई फोन की गाना चलो ठीक है बाय चाय पौने है वाह मैं हमारी सासू जी हैं बड़ी कॉमेडियन है भाई तभी तभी गुस्सा आता सासू जी को तभी तभी हंसी मजाक 1 मिनट में बाय अपने घर पर आने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ और अब इस किचन की काया पलट कर लेते हैं लेकिन किचन की साफ़ सफाई करने से पहले एक बार गर्मा गर्म कॉफ़ी का आनंद लेते हैं। और ठंड की वजह से सिर दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और साथ ही नींद की वजह से भी दोनों वजह एक साथ हो गई। तो यहाँ पर मैंने 4 कप कॉफ़ी के तैयार कर लिए साथ में नमकीन है और शादी के लड्डू हैं। सब सो रखे थे वे सब अपनी अपनी थकान उतार रहे थे तो लेकर आ गई हूँ कॉफ़ी कम ही है इसलिए कम है क्योंकि पहले मुझे पता ही नहीं चला कि सुधांशु भांजा भी ऊपर ही है। अच्छा और मुझे ये पता नहीं चला कि तू भी कॉफ़ी पीने वाली है। अच्छा मेरे फेवरेट मोदक ये बूंदी वाले लड्डू हाँ। ये वाले बहुत बढ़िया होते हैं स्वादिष्ट। तो कृपया जब भी कोई आएगा तो मेरे को ये वाले मोदक लेके आना। ये भी तो ना मजाक कर रही हूँ कॉमेडी करते हमारे रहते रिश्तेदार का सब्सक्राइबर को नहीं बोल रही मैं सुना रही बता रही पहले अपनी डिमांड अच्छा अरे नहीं ऐसी बात नहीं है मैं कॉफी ज्यादा वाली रखूँ कि कम वाली रखूँ ज़्यादा वाली मेरे को ना मैंने बनाई क्या फ़ायदा नहीं तो लिफ्ट से ऊपर चढ़ाने का और नीचे उतारने का। अच्छा और कल एक बढ़िया सा डायलॉग बोल रही थी कौन सा वाला था वो मैं अपने पति को सुनाती हूँ वो वाला डायलॉग जो लड़की को बोलेगा गलत उसको मैं बेच दूंगा नलक क्योंकि लड़की को ना कोई आसान बात थोड़ी है। अरे हिम्मत चाहिए होती है बिना किसी बात के औरों के ताने चुनने की वो भी हेवी वाले। एक तो उसे कोई समझता नहीं है सपोर्ट नहीं करता और अगर वो किसी के सामने बोल दे तो सबका ईगो हर्ट हो जाता है। लड़की अंदर तो टैलेंट बहुत भरा हुआ है। हाँ वही तो टैलेंटेड बहन है मेरी। उतना भी नहीं है यार बहुत है। यहाँ पर सुधांशु नाक ना लगे हुआ चाय। सुधांशु टैलेंटेड मामी है कि नहीं है? मुझे क्या करना मामा है कि नहीं है? अरे सुधांशु को बीच में फंसा दिया। ये तो फंसाने वाली बात है। ये फंसाने वाली बात होगी भाई यहाँ पे। देख ले हिसाब किताब मामला खराब हो जाएगा। पैसे देने मैंने 2000 रुपए। सच में 2000 रुपये देने मामा ने? हाँ वो तो मामी ऐसे भी दे देगी 2000 के बजाय 1 0 और भी बढ़ा दे सकती है उतना। मामला कुछ और भी तो है क्रिटिकल मामला है। अरे इसकी शादी होगी ना। अरे सुनो कौन सा मामला ये शर्मा रहा है मेरे पास पूरा मामला गड़बड़ लग रहा है। कौन सा वाला मामला? जैसा काला चिट्ठा मेरे पास है। ये भाई ऐसा मत बोलो। वो हम सबके सामने नहीं बोलेंगे। मस्ती मजाक सीक्रेट बात है वो हमारे बीच की बात। तभी इसका चेहरा इतना लाल हो गया। सारी कुंडली मेरे पास है। चलो भाई उसको कॉफी पीने दो मजाक मत करो उसके साथ। नहीं बात लाखों करोड़ों की है। जब हम सब इकट्ठा रहते हैं ना बहुत सारी हंसी मजाक होती है और ये तो ज़्यादा ही हंसाती है। ऐसे छोटे बच्चों की तरह बोल रही ना ऐसा लग रहा है सच में। कल तो मैंने इसको बहुत बार बोला फिर से सुना। ये सेब 5 गिनने तक क्या बोल रही थी? वो ये फल 5 गिनने तक मुझे आता ही नहीं है। अगर मेरी शादी ऊंची से होगी तो मेरे 3 गिनने तक ये फल नहीं गिलेगा। एक फल सीधे नीचे। अरे फल ने तो शादी विफल कर दी। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और हम सभी ने खूब सारी गपशप की और इस टाइम हम प्रीति का ब्लॉग देख रहे हैं। प्रीति खूब हंसाती है ना तो हम बड़ी स्क्रीन पर ब्लॉग देखकर मजा ले रहे हैं। मैडम जी एक बड़े सा गाना सुना दो यार। हाँ वही तो अब मैं बोला था कि गाना सुनाना है। एक गढ़वाली सुना पहले गढ़वाली गाना हो जाए प्रीति। पति ने किया ऐसा सवाल बीवी ने कर डाला हलाल। ये ऐसे नहीं यार गाना तो हमेशा सुनता है ऐसे कोट्स है। हाँ। ये हैवी वाले कोट्स नहीं। केवल पति को मारने की सोच रहे हो। कुछ अच्छा काम कर लाइफ में कुछ आगे तो बढ़। कौन से मैंने बोला तो मार दिया आपको। हलाल तो बहुत भयंकर चीज है यार। गाना सुना चल गढ़वाली। तो अभी मैं अपनी वीडियो देख रही हूँ और जिस रास्ते से होते हुए हम आगे की ओर गए उस रास्ते में ना सिर्फ चीड़ के ही पेड़ देखने को मिल रहे थे जिसको कि हमारी गढ़वाली भाषा में कुएं बोलते हैं। तो मुझे अभी एक गाना याद आ रहा है तो आपको सुना देते हैं। गढ़वाली गाना है। मुल मुल के कुएं सणी छे तू हे कुले की डाली
ककी तिन मेरी आँखों का सुपना देखी तनी आली मुल मुल के को हैसणी छे तू। मैं तो मदहोश हो गया ऐसे गाने सुन चक्कर आ रहा है मुझे। अच्छा था कि खराब था? बढ़िया था, बहुत सुंदर था। अब कोई और देखो, आपको इतना अनमोल रत्न मिला है, मैं क्या, उससे बड़ा रत्न तो मैं हूँ यार। आप अंगूठी हो तो मैं उसमें लगा हुआ नगीना हूँ। मैं उंगली हूँ। मैं उंगली काट दूंगी। मजाक छोड़ो, अब हरियाणवी सॉन्ग हो जाए। हरियाणवी बदली बदली लागे इबके खावण लागी, बदली बदली लागे इबके खावण लागी, तेरा चढ़ गए रंग कसूता के चंडीगढ़ जावण लागी, तेरा चढ़ गए रंग कसूता के चंडीगढ़ जावण लागी। चंडीगढ़ ना छोरे यू असर होया से तेरा, चंडीगढ़ ना छोरे यू असर होया से तेरा, मन तू ही तू बस दिखे और रटू नाम में तेरा। तो हमारे इंडिया में हर स्टेट से तो लोग हमारी वीडियो देखते ही हैं, लेकिन अदर कंट्री से भी हमारी वीडियो देखते हैं, जैसे कि नेपाल से हमको काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो सबसे पहले तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए। तो उनके लिए भी एक नेपाली सॉन्ग सुना देते हैं। कसम से ना, ये दोनों हंस रहे हैं तो मेरे को भी हंसी आ रही है। चल इसकी तो शादी नहीं हो रही, तू तो हंस सकता। मेरी शादी हो रही मुझे पता है ना, मैं तभी चुपचाप लेटा पड़ा है। बोल देना एक नेपाली सॉन्ग, बोल दे सभी नेपाली देशवासियों के लिए। वो इंतजार कर रहे होंगे तब से। कमरई माँ पाटुकी कसेरा मुसु मुसु हंस की बसेरा, रुकू मैं कोटा रुकू मैं कोटा रुकू मैं कोटा रुकू मैं कोटा रुकू मैं कोटा, आँखनी रमरी हो मन परोनी होटा। और ये नेपाली सॉन्ग आप सभी लोगों को व्लॉग में तो तुरंत सुनने को मिला, लेकिन हमको लगभग आधे घंटे के बाद सुनने को मिला। आधे घंटे से हम सब हंसी रहे। ये देखो रजाई के अंदर छुप रखा है और सुधांशु सामने पर चला गया हंस हंस के, मतलब इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है। तब मैंने पता कैसे गाया, कुछ इमोशनल मूवमेंट जो कभी मेरे साथ हुआ होगा ना, वो याद करके मैं थोड़ा सीरियस हो गई तब। चलो अब देवर जी की फरमाइश है कि एक गुजराती सॉन्ग होना चाहिए भाई, क्योंकि इनके ब्लॉग में आ रखे थे बोला कमेंट्स की गुजराती सॉन्ग भी, तो वो मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। गुजरात में मेरे 2 फ्रेंड हैं। अच्छा, वो मुझे याद करते हैं डेली। अच्छा, गुजरात से इनके फ्रेंड इनको डेली मैसेज फ़ोन कॉल्स वगैरह करते हैं। चलो सुनाएंगे? हाँ, गुजराती में मुझे ना एक गाना आता है, उसकी सिर्फ 2 ही लाइन आती हैं। अब सुना देते हैं आपको गुजराती सॉन्ग। रोना शेर मारे चली किस्मत ने गाड़ी टॉप गियर मारे। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है ना, ऐसा है कि मतलब शहर में रह रहे हैं, रोना शेर मारे, मतलब हमारे यहाँ भी रहने को रोना ही बोलते हैं, रोना। और उसमें ऐसा भी बोल रखा है शायद कि किस्मत की जो गाड़ी है वो टॉप गियर में चल रही है, ऐसा ही कुछ है, मतलब अच्छी चल रही है। हाँ, अच्छी चल रही है, टॉप गियर में चल रही है। तो फिर से बोल, शहर में रह के रोना शेर मारे चली किस्मत ने गाड़ी टॉप गियर मारे। यहाँ पर बैठे बैठे हम सभी ने खूब एंजॉय किया, इतना ज़्यादा हंसे, हंस हंस के पेट में भी दर्द होने लग गया था। तो अब प्रीति और मैं चलते हैं किचन में। प्रीति, इन मुस्टंडों को रोटी भी खिलानी है अभी। 2 रोटी। अरे मुस्टंडे नहीं है, पतलू है, हल्के फुल्के। रोटी बनाएगी, इसमें 10 मेरी रहती, 2 इसकी रहती है। बहुत सारी मस्ती मजाक करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। प्रीति ने आटा लगाया, मैंने दाल चढ़ाई, मतलब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, वरना दोनों बहनों में लड़ाई होती है काम के बहाने। प्रीति बोलते तू कर, मैं बोलती तू कर। ऐसा तो हर किसी बहनों में होता होगा, लेकिन वही मीठी वाली नोक झोंक होती है। रात के लगभग 10:30 बजे का टाइम हो गया। डिनर करने के बाद फिर से हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, खूब हंसी मजाक हुई। जब सब साथ रहते हैं ना तब ज़्यादा ही हंसी मजाक होती है, और सबसे ज़्यादा प्रीति हंसाती है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना, हंस हंस के हम लोटपोट हो जाते हैं। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।